छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से 24 लोग एक ग्रुप के रूप में राज्य की राजधानी पहुंचे। यह घटना उस समय सामने आई जब देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इन लोगों ने खुद को हिंदू बताते हुए यह दावा किया है कि वे पाकिस्तान में उत्पीड़न के शिकार थे और अब उन्हें भारत में शरण दी जाए। इन 24 लोगों में से अधिकतर सिंधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह लोग 22 अप्रैल को पाकिस्तान के सिंध से वाघा बॉर्डर के माध्यम से रायपुर पहुंचे थे और 25 अप्रैल को उन्होंने राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि उन्हें वापस पाकिस्तान न भेजा जाए और वे रायपुर में ही रहना चाहते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की और इन लोगों को पाकिस्तान पीड़ित मानते हुए केंद्र सरकार से बातचीत करने का वादा किया ताकि इन्हें वापस पाकिस्तान न भेजा जाए। इस ग्रुप में शामिल एक सदस्य सुखदेव, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के घुटकी जिले का निवासी है, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है और उन्हें वहां प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव सामान्य हो चुका है और उनका परिवार अपनी जिंदगी के लिए भारत आकर शरण लेना चाहता था। सुखदेव के साथ उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी रायपुर पहुंचे थे। इसके अलावा रवि लुंद, निर्भय बन्ना, रोशन लाल और महेंद्र लाल भी इस ग्रुप का हिस्सा है। यह सभी लोग अपने परिवारों के साथ रायपुर आए हैं और 45 दिनों के विजिटर वीजा पर यहाँ रह रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन लोगों से कहा कि वे इनकी स्थिति को गंभीरता से देखेंगे और इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से आए इन हिंदू नागरिकों को आम पाकिस्तानी नागरिक की तरह न देखा जाए, बल्कि उन्हें विशेष पाकिस्तान पीड़ित के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही शर्मा ने यह भी कहा कि इन लोगों ने अपनी संपत्ति पाकिस्तान में छोड़ दी है और इसलिए उनकी स्थिति पर विचार किया जाएगा। चूंकि पाकिस्तान से रायपुर में आने वाले अधिकांश लोग सिंधी समुदाय से हैं, पुलिस ने इन 2000 पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए लोगों का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक भारत में रहना है और वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना कर रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इन पाकिस्तानी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज हैं और वे देश के कानून का पालन कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा जारी किए गए हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। खासकर पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यकों को विशेष छूट दी गई है। हालांकि पाकिस्तान से आए मुस्लिमों पर केंद्र सरकार ने कड़ी नीतियां लागू की हैं और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केंद्र सरकार ने जो सार्क वीजा योजना शुरू की है वह अब स्थगित कर दी गई है। सार्क वीजा योजना के तहत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अन्य सार्क देशों के नागरिकों को भारत में यात्रा की विशेष अनुमति दी जाती थी, लेकिन हालिया आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर यह योजना समाप्त कर दी गई है। नागरिकता देने का नियम स्पष्ट है कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए यह साबित करना होता है कि उसने भारत में कितना लंबा समय बिताया है और भारत से जुड़ी उसकी कोई मजबूत पहचान है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है कि जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए 5 साल के भीतर नागरिकता का आवेदन करना आसान हो गया है। पुलिस के मुताबिक रायपुर में 1800 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सिंधी समुदाय से हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के वीजा हैं, लेकिन अब उनकी जांच की जा रही है कि वे भारत में किस आधार पर रह रहे हैं। पुलिस ने कहा कि उनकी वीजा स्थिति की जांच के साथ साथ उन सभी के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले 3 लोगों को हाल ही में नागरिकता प्रदान की गई है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद बेहद खुश है। इस कदम को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि उनकी सरकार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के मामले में गंभीरता से विचार कर रही है और केंद्र सरकार से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। इस मामले में आगे की घटनाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जल्द ही दिशा निर्देश प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जा रही है।